एजेंसीज भी मानती हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज भी मानते हैं कि अभी भी उग्रवादी के कुछ उग्रवादी हैं जम्मू कश्मीर में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिक्योरिटी विड्रा करना या गाड़ियां विड्रा करना अच्छी बात है। सिक्योरिटी अकोमोडेशन का भी यहाँ पर एक मामला उठाया था, काफी तीखी बहस भी हुई थी सज्जाद लोन साहब के साथ कि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सरकारी जो है वो नहीं, मैंने तो सज्जाद लोन साहब को एक ही बात है कि वो जब इशू उठाते हैं, जब इतना कंसर्न है किसी की, क्योंकि सज्जाद लोन जैसे आदमी जिनके फादर साहब शहीद हुए हों, जो इस उग्रवाद के शिकार हुए हों, जब वो एक आदमी ऐसा उनका वो उठ के जिन्होंने अपना बाप फादर को खोया हुआ इस उग्रवाद में, और वो उठ के इस इतने बड़े सीरियस कंसर्न को बड़ा लाइटली ले रहे थे और उसमें भी सियासत खेलने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि सज्जाद लोन साहब जो है वो कहीं ना कहीं अपने फादर की भी इंसल्ट, उसकी शहादत को भी इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भी तो इस सिक्योरिटी लैब्स के बलि चढ़े थे। तो लिहाजा मैं तभी कहा, मैंने कहा आप ये तो कह रहे हो भैया कि भाई दूसरों को तो सिखा रहे हो कि ऐसे करना वैसे करना, तो सज्जाद लोन साहब को पूछो, आपने सरकारी बंगला जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला है वो पकड़ के बैठे हो, तो वो क्यों नहीं खाली करते? अगर इतना ही आप बड़े दानवीर हो और इतने ही बड़े असूली हो तो भैया वो छोड़ दीजिए कमरा। परसों ही आप कह रहे थे कि महबा जी को बड़ा मकान चाहिए, तो आप वाला ही हम महबा जी को अलाट कर देंगे ताकि ये महबा जी के मकान का मसला भी हल हो जाए, क्योंकि महबा जी एक सीनियर पॉलिटिशियन से, एक लीडर हैं, तो लिहाजा उनको बड़े क्योंकि सज्जाद लोन साहब ने खुद कहा वहाँ कि महबा जी को छोटा बंगला दिया गया, तो अब बड़ा बंगला आपने मान लिया, तो हम बड़ा बंगला क्योंकि हमारे पास है नहीं, और जम्मू में भी 2-3 हैं बड़ी बातें करते हैं, उनके पास भी है, गांधीनगर में भी है जो बीजेपी का एक साहब का अध्यक्ष रहा हुआ है, उसने भी नजायज कब्जा मारा हुआ। ये नजायज कब्जे वालों को बोलिए खाली करिए, खाली प्रवचन मत करिए। सिक्योरिटी सिनेरियो वाले इंसिडेंट पे पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि हर एक एमएलए बीइंग द वर्च्यू ऑफ एमएलए उसको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, जिसमें PSO रेजिडेंशियल गार्ड होते हैं। जो हम सिक्योरिटी एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो एक एडिशनल कवर था, लेकिन फोर्सेज जो क्योंकि इलेक्शंस में चली गई हैं इसलिए उसे विड्रॉ किया गया। देखिए अब पुलिस के लोग क्या कहते हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन पुलिस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कुछ बातें कहूँगा तो आपके सामने फिर डिबेट बन जाती है। ऐसे लोग हैं जिनकी अथराइजेशन नहीं है, जिनकी कोई मेन स्ट्रीम के अंदर कोई रोल ही नहीं है, जिन लोगों को कोई मोहल्ले का दूसरा पड़ोसी भी नहीं जानता, उनको आपने 20-20 गार्ड दिए हुए हैं, आपने PSO दिए हुए हैं, गाड़ियां दी हुई, क्यों दी हैं? MLA तो लोगों ने चुन के भेजा है यार। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के आइन की शान है ये डेमोक्रेसी का उस झंडे को उठाए हुए रखे हुए हैं ये लोग, चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप इन पे क्या राजनीति है? जो अगर पुलिस वाला कोई देता भी है बयान तो बचकानी बयान दे रहा है, सिर्फ चमचागिरी कर रहा है और कुछ नहीं है, अपनी स्किन बचा रहा है। भैया इससे पहले भी तो स्टेटों में पंजाब में कितने स्टेटों में जम्मू कश्मीर की पुलिस जाती थी, इलेक्शनों की ड्यूटी पे जाती थी, तो क्या आप लोगों की जान को रिस्क में डाल के उनको वहां से भेजते थे? क्या विड्रा करके भेजते थे? आपके पास इतनी पुलिस है, और ऐसे ऑफिसर हैं जो पुलिस के जो आज रिटायर हो गए, जिनको वहां कोई मोहल्ले वाला नमस्ते करके राजी नहीं, उनको आपने इतनी बटालियन दी हुई है, इतने पीछे, उनसे भी विड्रा क्यों नहीं करते आप? ये पुलिस वाले जो रिटायर पुलिस वाले हैं, कितने DG हैं, कितने इनके IG हैं, कितने DIG हैं, कितने SSP हैं, उनसे क्यों नहीं विड्रा करते? उनका भी तो विड्रा करें। आज भी उनके नौकर चाकर सब पुलिस वाले हैं, तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे तो हम भी बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम देखिए मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद इंटरव्यून करें, ये पुलिस वालों की बातें मत सुने। LG साहब खुद अपना, क्योंकि वो बेशक आज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी है और उनके पास तजुर्बा है जिंदगी का, और LG साहब का वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और एक सियासत को जानते हैं और पॉलिटिकल लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है LG साहब जानते हैं। इसलिए LG साहब इनकी बातों के बजाय खुद इंटरव्यू करें और ये लोगों का जो कंसर्न है, जो हाउस का कंसर्न है, इसको कंसिडर करें। लेकिन बेग साहब ने आज बड़ा आरोप लगाया कि LG साहब यहाँ पर RSS का BJP का एजेंडा। भैया अब आप एक MLA ने अंदर क्या डिबेट की, मुझे सवाल पूछोगे? मुझे लगता है नहीं, मेरे लिए सारे, मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे लिए सारे हैं, चाहे वो BJP के MLA हैं, दूसरे MLA हैं, तीसरे हैं, सारे मेरे लिए बराबर हैं, सारे मेरे अपने हैं। हाँ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आएगी तो मेरा वो MLA मेरे अपने हैं, लेकिन जिला पार्टी, बट एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब मुझे सवाल पूछ रहे हो तो मैं सारे MLA मेरे हैं। जब आप एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे वर्कर के नाते कोई सवाल पूछोगे तो फिर मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि मैं अब आपको एक आदमी के ऊपर, एक ऑनरेबल MLA के ऊपर जवाब दूं, डिबेट करूं,
तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। और आप ज्यादा चालाक बनते, मैं आपसे ज्यादा चालाक सर, बनूंगा। कल हेल्थ वर्कर्स फिर से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। सर, आपने एक लाइन इंटरव्यू में कहा कि अगर सजा लोन साहब अपना घर छोड़ते हैं तो महबूब मुफ्ती जी को अकोमोडेट किया जा सकता है। इसके बिना आपने एक और बात कही कि भाजपा के साबका प्रेसिडेंट जिस पर आपने कहा कि उनका भी नाजायज कब्जा है, वो अगर खाली करते हैं तो वहां पर किसको अकोमोडेट कर सकते हैं? वहाँ सरदार जी आपको दे दूंगा, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी माइग्रेंट है मेरे ख्याल, है ना? हाँ, आपको जरूरी है सरदार जी, पक्का दे देंगे। सर, कल हेल्थ वर्कर्स फिर से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स कल की फिर स्ट्राइक है, ओपीडी सफर होती है, उसको लेकर ये सरकार ने मैडम स्कीना इटू मेरी बहन है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल ज्यादा वाजिब जवाब जो है वो स्कीना जी दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप उनसे सवाल पूछ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डेली बेसिस पे स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्या कहें? कौन? डेली बेसिस